everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start the topic area of a parallelogram and a rhombus. क्लास 7 के लिए है आर डी शर्मा, चैप्टर नंबर 20 मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है whose each pair of opposite sides are parallel, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ABCD is a parallelogram such that AB and CD are a pair of its opposite sides so that AB parallel CD। यानी कि यहाँ पे आपको ये जो फिगर दे रखा है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है CD के। ठीक है, एंड सिमिलरली BC and AD are pair of opposite sides such that BC parallel AD। ठीक है, BC और AD क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। Now, if DL perpendicular on AB, then we find that any line segment with its end point on the two sides AB and CD perpendicular to them has the same length DL। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करें और वो AB पर या AB से CD पर परपेंडिकुलर हो तो उनकी लेंथ क्या होगी, सेम DL के जैसी होगी। ठीक है, जितनी लेंथ DL की होगी उतनी ही लेंथ अदर लाइन जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर हो उसकी भी लेंथ सेम होगी। सो वी कॉल AB एज द बेस एंड DL द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो हम क्या कहेंगे, AB क्या है हमारे लिए बेस है और DL क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। ठीक है, सिमिलरली इफ DM पैरेलल BC, DM परपेंडिकुलर BC, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, then any line segment with its end point on the two sides AD and BC are perpendicular to them has the same length DM। यानी कि AB, AD और BC इनके बीच में कोई भी लाइन आपको दे रखी हो जो इन दोनों के ही क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इनकी लेंथ भी कैसी होगी, DM के इक्वल होगी। सो वी कैन कॉल BC एज द बेस एंड DM द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। तो अब हम यहाँ पे भी क्या बता सकते हैं कि BC क्या हमारे लिए बेस है और DM क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है या फिर हाइट है। ठीक है, सो वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला ना। इसी फॉर्मूले से अगर हमें बेस गिवन नहीं होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन होगा, तो कैसे निकालेंगे, बेस इक्वल्स टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अपॉन में एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम यानी कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। और अगर एल्टीट्यूड गिवन नहीं होगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम अपॉन में कॉरस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, सिंस अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स साइड्स इक्वल। रोम्बस भी एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। Therefore, the above formula are applicable in case of a rhombus also। यानी कि रोम्बस के केस में भी हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल, यानी कि ये भी एक रोम्बस का फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। Find the area of a parallelogram with base 5 cm and altitude 4.2 cm। तो we have base है आपका 5 cm and altitude है आपका 4.2 cm। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी कि 5 cm इंटू 4.2 cm विच इज इक्वल्स टू 21 cm स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, यानी कि पैरेलल साइड्स जो होंगी उनका सम लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो गैप है यानी कि जो डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 20.3। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम विद बेस 8 cm एंड एल्टीट्यूड 4.5 cm। यहाँ पे सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड
तो ये हो जाएगा आपका बेस है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इंटू एल्टीट्यूड है 4.5 सेंटीमीटर। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 सा 40, 4 कैरी गया, 8 4 32 और 4 36 और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया यहाँ पे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। Find the area in square meter of the parallelogram whose base and altitude are as under। ठीक है, ये डेसीमीटर में हमें दे रखा है बट वी हैव टू फाइंड इट इन मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस है आपका यहाँ पे 15 डेसीमीटर एंड एल्टीट्यूड है 6.4 डेसीमीटर। तो पहले इनको हम डेसीमीटर स्क्वायर में अपना आंसर निकाल लेते हैं। 15 4 जा 60 का 0 6 कैरी गया, 15 6 जा 90 और 6 96 और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा यानी कि 96 डेसीमीटर स्क्वायर। अब मीटर और डेसीमीटर में क्या रिलेशन होता है? तो 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 10 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 1 अपॉन में 10 मीटर है। तो 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 10 इंटू 1 अपॉन में 10 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है यहाँ पे 96 को यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू इतना है डेसीमीटर में, तो 96 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 96 अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे हमें क्या करना है 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है यानी कि 6 और 9.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाइए। इसमें आपको बेस दे रखा है 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड दे रखा है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है इसको हम डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1.40 मीटर इंटू ये हो जाएगा आपका 0.60 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसलिए इसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 2 जीरोस तो यहाँ ऑलरेडी हैं ना। 6 4 जा 24, 2 कैरी गया, 6 1 6 और 2 8। इसके बाद हमें क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.84 मीटर स्क्वायर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। Find the altitude of a parallelogram whose area is 54 डेसीमीटर स्क्वायर and base is 12 डेसीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एरिया आपको दे रखा है 54 डेसीमीटर स्क्वायर अपॉन में 12 डेसीमीटर। ठीक है, तो डेसीमीटर से एक डेसीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अब हम 2 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 9 27। और इसको जब हम 2 को 4 से मतलब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4.5 डेसीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं क्या है।
The area of a rhombus is 28 meter square. If its perimeter is 28 meter, find its altitude. तो एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें बेस का पता होना चाहिए और बेस के लिए हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब पेरीमीटर आपको दे रखा है यहाँ पे 28 मीटर, 4 इंटू साइड आपको गिवन नहीं है तो साइड को यहीं छोड़ देते हैं, तो साइड इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 28 मीटर अपॉन में 4, 4 1 4, 4 7 28, यानी कि 7 मीटर आ गई हमारी साइड। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होगा आपका जो पैरेललोग्राम में हो रहा है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको कितना दे रखा है 28 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस अभी हमने निकाल लिया है 7 मीटर इंटू एल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, तो एल्टीट्यूड की जगह एल्टीट्यूड ही राइट करेंगे ना। अब ये हो जाएगा आपका 28 मीटर स्क्वायर अपॉन में 7 मीटर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड 7 इंटू 7, 7 4 जो 28, और 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड इक्वल्स टू आ गया 4 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 20 ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, DL जो है परपेंडिकुलर AB है एंड DM परपेंडिकुलर BC है। इफ AB इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, एंड DM इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर, ये आपको 9.3 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड DL, तो DL फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एरिया मालूम होना चाहिए, और एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे BC इंटू DM कर देंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैं पैरेललोग्राम लिख दे रही हूँ, इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे बेस का नाम है BC और एल्टीट्यूड का नाम है DM। ठीक है, अब यहाँ पे बेस है हमारा 12 सेंटीमीटर इंटू 9.3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में 12 3 जा 36, 3 कैरी गया, 12 9 जा 108 और 3 111, और एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी कि 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ गया हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे अगेन हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाएंगे। यहाँ पे भी हमारा बेस इंटू एल्टीट्यूड ही रहेगा, बट इस टाइम बेस हमारा हो जाएगा AB और एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारे लिए DL। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकला है हमारा 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और DL हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो DL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्या है 12 3 से 36, 3 कैरी गया, 12 9 से 108, 108 और 3 111 होता है। ठीक है, तो एक 1 लिखना मैं भूल गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका 1 1 8 लिखा जाएगा। अब 18 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, या फिर 2 के टेबल से पहले डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0.28 जा 16। उसके बाद 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 से चला जाएगा ये, यस, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 3 6 जा 18। अब 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0.32 जा 6, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो DL की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द लॉन्गर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 54 सेंटीमीटर एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 16 सेंटीमीटर. If the altitude corresponding to the shorter side is 24 centimeter, find the length of the shorter side. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रफली फिगर बना लेते हैं. सपोज कीजिए ये हमारा एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, इसकी लॉन्गेस्ट साइड जो दे रखी है वो है हमारे लिए 54 सेंटीमीटर और इसके साथ जो एल्टीट्यूड दे रखा है उसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, इसके नेम हम राइट कर देते हैं ABCD. इसका बोल रहे हैं इफ द एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड इज 24, यानी कि यहाँ से जो एल्टीट्यूड जाएगा इसकी हमें लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड द BC. ठीक है, तो ये D है तो इसको हम नेम दे देते हैं L और यहाँ पे नाम दे देते हैं M. ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू यहाँ पे AB इंटू DL कर देते हैं. AB हमारा बेस है और DL क्या है, एल्टीट्यूड है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 4 जा 64, 6 कैरी गया. इसके बाद 16 5 जा 80 और 6 86. ठीक है, तो 864 सेंटीमीटर आ गया हमारा एरिया. हमें लेंथ फाइंड करनी है शॉर्टर साइड की. अब हमें यही फॉर्मूला अगेन लगाना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू, इस बार बेस है हमारा BC और एल्टीट्यूड है DM. BC हमें दे नहीं रखा है तो BC को BC ही रखेंगे और DM दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो BC इक्वल्स टू हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 24 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब इसको हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18. तो BC इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7, in figure 21 ABCD is a parallelogram. DL perpendicular AB if AB equals to 20 centimeter and AD equals to 13 centimeter and area of the parallelogram is 100 centimeter. Find AL. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या दे रखा है, बेस दे रखा है. ठीक है, और एरिया दे रखा है. तो हमें क्या फाइंड करना है, DL, यानी कि DL हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एल्टीट्यूड है. तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में बेस ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो एरिया है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में बेस है आपका 20 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. ठीक है, तो DL हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ADL is a right triangle. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें जो AD का स्क्वायर है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, है ना. AD हमें कितना दे रखा है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू DL अभी हमने फाइंड किया 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर. ठीक है, अब AL बराबर क्या हो जाएगा 13 का यानी कि 169 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस करेंगे 25 और AL के ऊपर जो स्क्वायर था वो यहाँ पे आके रूट बन गया है. ठीक है, अब क्या करना है 169 में से पहले 25 को माइनस किया जाए. जो हम
माइनस करेंगे तो यहाँ 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 एंड 1। ठीक है, तो AL बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है इन फिगर 21, यानी कि जो फिगर आपको ऊपर दे रखा था वही फिगर है, मैंने यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लिया है। इफ AB इक्वल्स टू 35, AB 35 सेंटीमीटर है एंड AD 20 सेंटीमीटर है एंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड LB। ठीक है, हमें LB फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे DL फाइंड करना चाहिए। सबसे पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, बेस है हमारे लिए यहाँ पे AB और हाइट है हमारे लिए DL। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया आपको दे रखा है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AB दे रखा है आपको 35 सेंटीमीटर इंटू DL हमें फाइंड करना है, तो DL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 35 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम 5 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। उसके बाद 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। तो DL बराबर हो गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल ADL इज अ राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे भी हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू DL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है AL, तो AL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वल्स टू में AD का स्क्वायर माइनस DL का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AL इक्वल्स टू AD कितना है 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस DL अभी हमने फाइंड किया है 16 यानी कि 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो AL बराबर हो जाएगा आपका ये 400 माइनस 256 का रूट। ठीक है, तो AL बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 400 में से 256 माइनस कर देते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे AL बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, हमें चाहिए LB। ठीक है, तो LB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB माइनस AL। AB है आपका 35 सेंटीमीटर और AL है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 यानी कि 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं अपना। सपोज कीजिए ये आप पैरेललोग्राम है हमारा, इसकी जो साइड्स दे रखे हैं एडजेसेंट पैरेललोग्राम 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, इनको नेम दे देते हैं ABCD। बोले इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड्स हमारी ये है, इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, इनको हम DL ले लेते हैं, ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, यानी कि ये वाला हमें फाइंड करना है, तो इसको हम नेम दे देते हैं M। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस पैरेललोग्राम का एरिया पता होना चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड यानी कि AB इंटू DL। AB है आपका यहाँ पे 10 मीटर और DL है आपका 4 मीटर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार BC हमारा बेस होगा
इंटू डी एम हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो बी सी है हमारे लिए 8 मीटर, डी एम हमें पता नहीं है, बट पैरेललोग्राम का एरिया पता है कितना, 40 मीटर स्क्वायर। तो डी एम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 अपॉन में 8, ये मीटर स्क्वायर है और ये मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, 8 वन ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40। तो डी एम बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, तो इन्हें वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।